काबिल सद एहतराम सामीन किराम, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों सातों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने बहुत सी खैर इस महीने के अंदर जमा फरमा दी है और उसका एक पहलू ये है कि इस महीने के अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास रमज़ान के अहकाम व मसाइल में ये तज़किरा किया है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया है। अल्लाह ताला ने हमें यह समझाया है कि रमज़ान का कुरान के साथ, कुरान का रमज़ान के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। ये आपस के अंदर एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। अगर हमने रमज़ान में सही मानों में नेकियों की सरमायाकारी करनी है, अपने रमज़ान को कामयाब, उम्दा और आला बनाना है, तो फिर रमज़ान के अंदर कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत और गहरा होना चाहिए। जिस कदर हमारा ताल्लुक़ रमज़ान में कुरान से गहरा मजबूत होगा, उसी कदर हमारा रमज़ान पायदार और कामयाब होगा। यही वजह कि हम सलफ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह को देखते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पे वो अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत कर लिया करते थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिन्होंने अहादीस की किताबें लिखी, हमा वक़्त वो हदीस की नशर व इशाअत में मसरूफ़ रहते थे, लोगों को दीनी मसाइल समझाया करते थे, लेकिन रमज़ान में वो अपनी मशगूलियत तब्दील कर दिया करते थे। बस कुरान पे फोकस होता उनका। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक़्त के दुनिया के बड़े इमाम, बड़े आलिम शुमार किए जाते हैं, उनके बारे में आता है कि जब रमज़ान आता तो दीगर मशगूलियात तर्क कर देते और अपनी तमाम तर तवज्जो कुरान पे मरकूज कर देते, कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते। हत्ता कि किसी ने उनकी बहन से पूछा था कि मा शुगुल मालिकिन फी बैती, इमाम मालिक घर में उनकी मसरूफियात क्या होती हैं, क्या करते हैं? ठीक है, तो फरमाते हैं कि अज़्ज़िक्र वल मुसहफ़, घर के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। और इसी तरह का मामला जो है वो हमें हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मिलता है कि जब रमज़ान के बबरकत अय्याम आते तो फिर वो कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। तो इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना हमारे लिए गनीमत का महीना है, और अगर हमने भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठाना है तो फिर हमें कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कुरान मजीद को पढ़ना है, समझना है और उसके मुताबिक अमल करना है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक ये था कि आप कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक पहले से ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए ये एहतमाम किया गया कि जिब्रील अमीन वो दुनिया में तशरीफ लाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रात मुलाकात करते। वकान यल्काहु जिब्रील फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुहुल कुरान, और आपके साथ कुरान मजीद का दौर करते, मुज़ाकरा करते, वो आपको सुनाते, आप उनको सुनाया करते थे। ठीक है, तो इससे अंदाजा करें कि कुरान मजीद की रमज़ान में अहमियत किस कदर बढ़ जाती है। हजरत, जो आपका ताल्लुक कुरान के साथ हो गया है, समझ लीजिए कि आपकी कीमत, आप खुद कीमती हो गए हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बाकी लोगों की बनिस्बत ज्यादा बेहतर और कीमती करार दिया है जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, इन्ना अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में से बेहतरीन वो है, अफजल वो है जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है। तो गोया कुरान की वजह से इंसान का मुकाम, शान, मर्तबा आम लोगों से ऊंचा हो जाता है। और यही जो आपका ताल्लुक कुरान के साथ बना है, या जो वक्त कुरान के साथ गुजरा है, ये आपके बकिया अय्याम से भी आला है। बल्कि बाज़ औक़ात आपकी पूरी जिंदगी के आमाल पे, नेकियों पे कुरान वाला जो हिस्सा और ताल्लुक है, यह हावी हो जाता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, दो मारूफ शागिर्द हैं जिन्हें साहिबैन कहा जाता है। ज़्यादातर लोग इनसे वाकिफ हैं, लेकिन एक उनके शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र, बड़े लायक और साहिब बसीरत थे। तो इनको अपनी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में कुरान याद करने का ख्याल आया। चुनाचे इन्होंने यानी किबरे सिन्नी को, बुढ़ापे को कोई यानी कि ना उज़र या आर नहीं समझा, अल्लाह का नाम लेकर के इन्होंने कुरान मजीद याद करना शुरू कर दिया, और 2 साल के अंदर कुरान मजीद याद कर लिया। फौत हो गए तो इनके किसी दोस्त को ख्वाब में मिले, तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ फिर क्या किया? तो फरमाते हैं लौला सनतैन लहला का ज़ुफ़र, अगर ज़ुफ़र की जिंदगी के आखिरी 2 साल ना होते तो फिर ज़ुफ़र तो मारा गया था। ठीक है, यानी वो आखिरी 2 सालों में जो अल्लाह ने कुरान याद करने, कुरान से ताल्लुक बनाने की तौफीक दी, वही 2 साल मेरी निजात का सबब और ज़रिया बन गया। तो हज़रात, कुरान मजीद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है।
ये दुनिया में हमारी तरक्की का, हमारी अजमत का, हमारी फलाह बहबूद का, हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। कब्र में हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, हशर के अंदर हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। ठीक, आप में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं जो वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो ये आपकी फील्ड है। आप ये समझते हैं कि बाज़ औक़ात किसी आदमी का कोई केस कमजोर हो ना, लेकिन उस केस की पैरवी करने वाला वकील तगड़ा हो, बड़ा समझदार और माहिर हो, तो वो मुर्दा केस के अंदर भी जान डाल देता है, उसको भी यानी कि ना वो ऊपर ले आता है और बाज़ औक़ात केस जीत जाता है। तो अल्लाहु अकबर। तो बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद क़यामत के दिन हमारा वकील और सिफारशी बन के आएगा। हमारे पल्ले क्या है? अमाल की मामूली सी पूंजी है, टूटे फूटे अमाल हैं। तो अगर हमारा कुरान से ताल्लुक मजबूत हो जाए तो फिर एक तगड़ा वकील हमारी सिफारिश के लिए मौजूद होगा। और आप अंदाजा करें, जिसका वकील सिफारशी कुरान होगा वो कैसे हारेगा, वो कैसे शिकस्त उसको मिलेगी, वो कैसे नाकाम होगा? हो ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, कुरान या तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। अगर खिलाफ हुज्जत होगा तो बेड़ा गर्क है, लेकिन अगर हमारे हक में हुज्जत और दलील बन के खड़ा हो गया, दुनिया का एक तगड़ा वकील मुर्दा केस के अंदर जान डाल करके उसको अपने हक में कर लेता है, तो कुरान मजीद से बड़ा तगड़ा वकील तो है ही कोई नहीं। ठीक है, तो फिर यानी कि ना वो हमारे मुर्दा अमलों में कैसे जान डालेगा? वो अल्लाह की बारगाह में जब हमारा मुकदमा पेश करेगा, अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला, इसने रमजान में मेरे से ताल्लुक बनाया, पूरी जिंदगी मेरे से ताल्लुक जोड़ा, इसने लोगों की ख्वाहिशात की, नींद की परवाह नहीं की। अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उसको उसकी सिफारिश कबूल करते हुए इसको कामयाबी का सर्टिफिकेट दे देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। रोजा कहेगा, अल्लाह ताला मैंने इसको खाने पीने और शहवात से रोका, मेरी वजह से अल्लाह इसने अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में सिफारिश बन के आया हूं। दूसरी तरफ कुरान खड़ा हो जाएगा, अल्लाह रात को लोग सोते थे, आराम करते थे, थकावट की वजह से तरावियां नहीं पढ़ते थे, क़याम नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह इसने मेरे साथ ताल्लुक मजबूत बनाया, नींद की परवाह नहीं की, थकावट की परवाह नहीं की, और इसने यानी कि मौसम की परवाह नहीं की। अल्लाह ये रात को जागा करता था और मेरे साथ तिलावत किया करता था। अल्लाह आज तेरी बारगाह में सिफारिशी बन के आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुशफ़आन, ये दोनों तगड़े सिफारिशी हैं, अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल करेंगे और अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाब करार दे देंगे। तो हजरत अभी दुनिया के अंदर हमारे पास मौका है कि हम ये सिफारिशी बना लें, या अगर हमने ऐसे ही कुरान से यानी बेताल्लुकी में वक्त गुजार दिया फिर वहां पछताएंगे। लेकिन अगर आज कुरान से ताल्लुक मजबूत है, फिर अल्लाह अकबर, मैं समझता हूं कोई कितना मुखलिस भी वकील हो ना, वो उतनी अपने मुवक्किल की पैरवी नहीं करेगा जितना कुरान अपने पढ़ने वाले की पैरवी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजीउल कुरान यौमल क़ियामा कर्रजुल शाहिब, क़यामत के दिन कुरान जो है वो एक ऐसे नौजवान की सूरत में आएगा जिसकी रंगत उड़ी सी है। जब आदमी कदोकाश करता है, मेहनत करता है, उसके चेहरे का रंग फक पड़ जाता है। ठीक है, तो कुरान ऐसी शक्ल के अंदर इंसान के सामने आएगा और कहेगा, मुझे पहचानते हो, तारुफ है मेरा? कहेगा मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहेंगे, मैं वो कुरान मजीद हूं जिसको तो दिन को रोजे के अंदर प्यास की हालत में पढ़ा करता था और रात को नींद छोड़ करके मुसल्ले पे खड़ा होकर पढ़ा करता था। आज हर बंदा अपनी तिजारत के पीछे है, मैं तेरे साथ हूं। तो कुरान मजीद जो है वो इस सूरत के अंदर क्यों आएगा? ऐसे नौजवान की सूरत के अंदर जिसका रंग उड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी रंगत फीकी पड़ी हुई है। अहले इल्म ने इसका एक माना यह बयान किया है कि जो आदमी कोशिश और काबश करता है ना, मेहनत मुशक्कत करता है, तो आमतौर पर उसका रंग जो है वो बदल जाता है। तो जब आदमी बंदा रात को दिन को कुरान पढ़ता रहता है, रात को सोता भी कम है, तो आमतौर पर चेहरे की रंगत भी कुछ बदल जाती है। तो जिस तरह का ताल्लुक इसने कुरान के साथ बनाया, उसी तरह के अंदाज में कुरान इससे क़यामत के दिन मुलाकात करेगा। यह बात अहले इल्म ने यह भी कहा है कि कुरान मजीद इस रंगत में इसलिए आएगा कि वो इसके लिए भाग दौड़ करेगा, अल्लाह के दरबार में जाके सिफारिश करेगा, और तब तक कुरान मजीद पीछे नहीं हटेगा जब तक अपने पढ़ने वाले की कामयाब अल्लाह के दरबार में सिफारिश नहीं करवाएगा। और फिर सिर्फ सिफारिश नहीं कराएगा, बल्कि फिर जब जन्नत में दाखिल करवाएगा फिर ऊंचे मुकाम पे ले जाएगा। ठीक है, हर बंदे का मुकाम जो है वो उसके अमल के हिसाब से तय होगा। लेकिन जब साहिब कुरान की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे, अपना मुकाम तूने खुद बनाना है, इक़रा वर्क़ा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। ठीक है, तेरी मंजिल वहां होगी जहां पे सूरतुन नास मिनल जिन्नति वन नास की सीन खत्म होगी।
तो ये शान, ये मुकाम कैसे मिलेगा? कुरान मजीद की वजह से। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने हमें एक गनीमत का मौका दिया है। जिस कदर आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुरान के साथ ताल्लुक बना सकते हैं, बनाएं। कुरान के साथ मोहब्बत पैदा करें, और उसका एक जरिया यह है कुरान मजीद को हाथ में लेकर के खोल के ऊपर दे के पढ़ा करें। ठीक है, इससे आपके दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत भी पैदा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु फलियक़रा फिल मुसहफ। जो बंदा चाहता है कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, ठीक है, तो वो कुरान मजीद ऊपर दे के पढ़ा करे। ठीक है, ज़ाहिर है ये जो नजर होती है जब किसी चीज पे पड़ती है और वो अच्छी लगती है ना, कुदरती तौर पे मोहब्बत पैदा हो जाती है। ठीक है, जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह के रसूल का तज़किरा आएगा, तो कुरान से मोहब्बत होने के साथ साथ अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अहले इल्म ये तरगीब भी दिया करते थे, इस हदीस के पेश नज़र कुरान मजीद ऊपर दे के पढ़ा जाए। हाफ़िज़ सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी ये आता, वो फरमाया करते थे, अदीमुन नज़र फिल मुसहफ, कुरान मजीद के ऊपर नजरें डालते रहा करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस उनके असर को सही करार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जुबानी पढ़ना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। एक हरफ पे 10 नेकियां अल्लाह ने देनी है, लेकिन अगर आप ऊपर देख के पढ़ेंगे तो ये मजीद आपको एक एजाज मिल जाएगा कि आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यानी कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत बनाएं। ये सादत के अय्याम हैं और नेकी की तरफ इंसान का मैलान है, ज़ौक़ शौक़ और रग़बत है। अगर आज भी रमज़ान के अंदर भी कुरान की तौफीक नहीं मिली ना, फिर मुमकिन है कि सारा साल ना मिले। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर यह बात लिखी है कि जिस बंदे को रमज़ान में कुरान की तौफीक नहीं मिली, वो रमज़ान के अंदर एक बार भी कुरान ख़त्म नहीं कर सका, तो अंदेशा है कि पूरा साल नहीं पढ़ सकेगा, इल्ला कि मेरा रब चाहे। अल्लाह को तौफीक दे दे तो अलग बात है, वरना आम तौर पर होता है ऐसे। तो कितनी बदनसीबी की बात है। इसलिए मोहतरम भाइयों, हर रोज तय करें, ठीक है, अपना एक रोज नामचा बनाएं कि मैंने इतनी तिलावत करनी है। मुहद्दिसीन तो कुरान की तिलावत बढ़ा दिया करते थे। यार हमसे इतना भी नहीं हो सकता कि हम कम से कम एक कुरान ही खत्म कर लें, एक बार ही कुरान पढ़ लें। अगर इतना भी नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि बदनसीबी हमारे ऊपर खाली। इसलिए इस बदनसीबी को दूर कीजिए। मुहद्दिसीन अहले इल्म सलफ सालेहीन उस आदमी को नापसंद करते थे जिसके ऊपर पूरी एक दिन और एक रात गुजर गई और उसको कुरान खोलने की तौफीक नहीं हुई, उसने कुरान खोल कर नहीं देखा। आज ट्रेंड बदल गया ना। हम किसको नापसंद करते हैं कि हमने किसी को यानी कि ना सोशल मीडिया पे कोई पैगाम भेजा और उसने देखा ना हो या अपना स्टेटस अपडेट ना किया हो, हम कहते हैं यार कैसा मातड़ है, ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड है, इसको दुनिया की पता ही कोई नहीं है। 24 घंटे गुजर गए, अभी तक इसने अपना स्टेटस ही अपडेट नहीं किया, इसने मेरा मैसेज ही देखा, कोई लाइक ही नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, अल्लाह अकबर। ये चूंकि हमारी यानी कि ना क्या गफलत का आलिम है, लेकिन मुहद्दिसीन किराम रहमहुमुल्लाह का ज़ौक़ क्या था कि जो बंदा एक दिन रात में 24 घंटे में एक बार भी कुरान नहीं खोलता है, वो उसको यानी कि ना क्या लिखे लाइक नहीं करते थे, अच्छा नहीं समझते थे। तो ये वाला माहौल हमें बनाने की जरूरत है कि हम भी यानी कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हों और अपने दोस्त अहबाब का जायजा लेते रहें। जो कुरान ना पढ़े उनको तरगीब दें, यार अल्लाह के बंदे कुरान खोलो। हमारे सवालात के अंदर एक सवाल ये भी होना चाहिए, जब हमारा आपस में तबादला ख्याल हो, मुलाकात हो, हम दीगर बातें पूछते हैं, यार हमारा फर्ज ये भी बनता है हम पूछे यार आज तुमने कुरान की तिलावत की है। सहाबा इकराम ये पूछा करते थे। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों यमन के गवर्नर हैं। आपस में मुलाकात होती है, जहां दीगर बातें होती हैं, पूछते हैं आपने कितना कुरान पढ़ा। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं आपकी तिलावत कितनी और आपकी तिलावत कितनी है। ये था सहाबा का ज़ौक़ और हमारा ज़ौक़। अच्छा ठीक है, फलाने का मदकी बने, फलां की कीता जी, खाया क्या है, पिया क्या है, मेरा इधर उधर की दुनिया जान की फजूल बातें आ जाएंगी, उसके अंदर कभी ये बात नहीं आएगी। तो ये हमारी एक बदनसीबी और बदकिस्मती है। ठीक है, ऐसे नहीं हम नीचे गिरे। कुरान से बेताल्लुकी और बेजारी इसका बड़ा जरिया है। तो अल्लाह के लिए कुरान से अपना ताल्लुक जो है मजबूत बनाइए। अपने रमजान को कामयाब बनाने के लिए कुरान से ताल्लुक मजबूत बना करके कसरत के साथ कुरान की तिलावत भी करें, कुरान को तर्जमे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और अपने शेड्यूल के अंदर इसको बकायदा तौर पर शामिल कर लें ताकि हम दुनिया और आखिरत की साथ हासिल कर सकें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे।